आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं कि जिसको सुनकर आप किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे, किसी को भी अपना दीवाना बना लोगे फ्रेंड। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिसको पसंद करते हो ना, उसे आप मजबूर कर दोगे कि वो आपको पसंद करे, वो आपसे प्यार करे। A to Z बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज इस वीडियो का इसे भी स्किप मत करना। छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो पर कर देना एक लाइक, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस जरूर करिएगा। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला, अगर आप किसी के लिए कुछ भी करते हो तो बिना सोचे, बिना मन में स्वार्थ रखे आप उसके लिए वो चीज करते रहा करो। स्टार्टिंग में बहुत से ऐसे कपल्स में ऐसा होता है, बहुत से फ्रेंड में ऐसा होता है कि आप उस लड़की के लिए, फिर कहा जाए उस इंसान के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, उसको एहसास कराते हैं, महसूस कराते हैं, प्राइवेसी देते हैं और इतना ही नहीं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। और जब हम अपने दिल की बात उसके सामने रख देते हैं तो वो सीधा मना कर देता है, फिर मना कर देती है कि नहीं यार, मैंने कभी तुम्हें उस नज़र से देखा ही नहीं, नहीं यार मैं कभी तुम्हें उस तरीके से देखती नहीं हूँ। और उसके बाद हम उससे या तो दूर हो जाते हैं या तो फिर पहले जैसा भी इंपॉर्टेंस नहीं देते। साइकोलॉजी कहती है फ्रेंड कि अगर आप किसी के लिए कुछ भी कर रहे हो बिना स्वार्थ के ना, तो एक ऐसा भी टाइम आता है कि उसको ऐसे लगने लग जाता है कि जब वो बंदा मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है या फिर जब वो बंदा मेरे को इतना कुछ इंपॉर्टेंस दे रहा है तो मुझे भी देना चाहिए। और इसी तरीके से धीरे धीरे इससे ही मगर अट्रैक्शन बढ़ने लग जाता है और इस तरीके से वो आपकी शायद दीवानी हो जाती है या फिर कहा जाए वो शायद आपके लिए पागल होने लग जाती है। क्योंकि भाई उसको भी तो देना पड़ेगा, जितना आपने उसको केयर दिया, जितना आपने इंपॉर्टेंस दी, जितना ये दिया, तो उसको कोई भी इंसान पसंद नहीं आता सिवाय आपके, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आप उसके लिए सब कुछ करते हो। इसके अलावा दूसरी चीज होती है फ्रेंड, अपने आप को स्मार्ट दिखाने पर लगे रहो भाई। देखिए, अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना है, अगर आपको किसी को कहा जाए अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए फ्रेंड आपका स्मार्ट दिखना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अब अगर आप ये सोचते हो कि बिना पैसे लगाए ज़िंदगी कट जाएगी, बिना कुछ खर्चे किए ज़िंदगी एकदम सफल चलेगी, तो ऐसा नहीं होता भाई। जब तक आप किसी को कोई चीज़ देते नहीं हो तब तक उस इंसान से वो चीज़ आपको मिलती नहीं है। तो मेरे जान, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर कहा जाए थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे कि अपने बियर्ड कैसे रखने, अपनी हेयर कैसे रखने हैं, अपना चेस्ट कैसा है, और उसके बाद हम चलते किस तरीके से। थोड़ा सा तो चेहरे पर केयर टेकिंग करनी ही पड़ेगी भाई। देखिएगा आपसे कितने ज़्यादा लोग अट्रैक्ट रहा करेंगे। जब आप खुद में ही स्मार्ट दिखोगे ना, तो सामने से ही लोग आपसे बात करना चाहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, आपका ड्रेसिंग सेंस, जी हाँ, तीसरा पॉइंट, ड्रेसिंग सेंस, आप क्या पहनते हो ये भी इम्पोर्टेंस रखता है आपके लिए फ्रेंड। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट दिखते रहो और आपको ड्रेसिंग सेंस का नॉलेज नहीं है और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि कोई इंसान आपको पसंद करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपना ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा रखना जरूरी है। अगर आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है तो इंसान को लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक है, या फिर कहा जाए इसके पास इस चीज़ का तो टैलेंट है। और स्पेशली लड़कियां इस टैलेंट के पीछे भागती है जिसको हम कहते हैं ड्रेसिंग सेंस। समझ गए मेरे भाई? तो आप इस पॉइंट का भी फॉलो कर लीजिएगा। एंड अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसे हम कहते हैं फ्रेंड एक दूसरे के प्रति प्यार दिखाना। जी हाँ, जब हमें कोई ऐसे इंसान मिल जाता है ना जिसके अंदर हमारी ही खूबी होती है, जिसके अंदर हमारी जैसी बात होती है, जो हम जैसी बातें करता हो, तो हम उस इंसान के ना चाहते भी क्लोज चले जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये इंसान हमको समझता है, हाँ इस इंसान के अंदर ये बात तो है जो हम में रहती है। और हमें ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है कि कोई इंसान हमें समझने वाला होना चाहिए। तो उस लड़की को, या फिर कहा जाए उस लड़के को, ये चीज़ दिखाओ कि जैसे तुम हो वैसे ही मैं भी हूँ, जैसे तुम बात करती हो वैसे मैं भी बात करता हूँ, जैसे तुम्हारा कहा जाए जॉब है, करियर है, फ्यूचर है, गोल है, वही सेम चीज़ मेरा है। तुम्हें जो चीज़ पसंद है वही चीज़ मुझे भी पसंद है, तो ऑटोमेटिकली आप उस इंसान को पसंद आने लग जाओगे। साइकोलॉजिकल है यार कि कोई इंसान जब हमारी तरह होने लग जाता है ना, तो हम उसके ना चाहते करीब चले जाने लग जाते हैं। हमें वो इंसान अच्छा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि यार इसके अंदर तो हूबहू हमारी ही तरह चीज़ है। जितनी भी चीज़ें हमारे अंदर, जैसे हम हंसकर बात करते हैं, जैसे हमें मैनेज में रहना पसंद है, वैसे ही सेम है यार। तो ऐसे इंसान से तो दोस्ती करना बनता ही है। तो आपको फ्रेंड ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी। एंड इसके अलावा हैप्पीनेस, जी हाँ, खुश रहना, ये चीज़ भी इंसान को अपनी तरफ दीवाना बना देता है। अगर आप ज़्यादातर सैड रहते हो, उदास रहते हो, उदास कहा जाए
टेढ़ा मेढ़ा होकर चलते हो, जिसे हम कहते हैं ना झुक कर चलना, ऐसा कुछ। आपको ये नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना। आप एनी टाइम अपने चेहरों पर 12 बजा कर रखते हो। आप कभी खुश नहीं रहते किसी इंसान से बात करते समय, ज़्यादा उसे टाइम नहीं देते, ज़्यादा उसे ये नहीं दिखाते कि हाँ मैं तुझ में इंटरेस्टेड हूँ, या फिर कहा जाए मैं तेरी बात सुनना मुझे पसंद है। तो कोई इंसान आपकी भी बातें नहीं सुनना चाहेगा। तो इसलिए भाई चौड़ा होकर चला करो, सीने तान कर चला करो और चेहरे पर स्माइल रखो, ताकि सामने वाला इंसान खुद ब खुद आपके पास आकर बात करना चाहे कि इतना खुश क्यों है, क्यों इतना ब्लश कर रहा है, क्यों इतना शर्मा रहा है, क्यों इतना खुश है ये। तो ऑटोमेटिकली इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। एक ऐसे ग्रुप में बात करो फ्रेंड, जिस ग्रुप में अगर कहा जाए सभी लोग हंसी मजाक कर रहे हैं और उस ग्रुप में आप अगर सैड हो जाते हो ना, तो आपको उस ग्रुप से निकाल दिया जाता है। आप कभी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो आगे से फ्रेंड इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी से बात करते हो, जब आप चलते हो, तो आपका निगाहें एकदम सीधा होना चाहिए और चेहरे पर मुस्कान होना चाहिए, और ऑटोमेटिकली लोग आपके दीवाने होने लग जाएंगे। खुश रहना भी इसलिए ज़रूरी है। अपनी इमेज को फ्रेंड डेवलप करो। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है। अपनी इमेज को हमेशा बढ़िया रखो, अपनी इमेज को कभी गिरने मत दो, चाहे वो कुछ छोटी सी बात क्यों ना हो और चाहे वो कुछ बड़ी सी बात क्यों ना हो। आपको पता है फ्रेंड, एक क्लास में जब कोई एक ऐसा फेमस बच्चा होता है या फिर ऐसा एक स्टूडेंट होता है जो कि हर किसी की मदद करता है, हर किसी से हंसकर मुस्कुराकर बात करता है, मतलब उसको कोई मतलब नहीं है ऐसा कि कोई इंसान उसके बारे में क्या सोच रहा है। वो हर किसी के लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचता है, उसके अंदर कोई बैड हैबिट नहीं होती है, और अगर बैड हैबिट होती है तो मैनेज में, क्योंकि वो किसी को दिखाना नहीं चाहता अपनी बुराइयाँ, अपनी कमियाँ, या फिर कहा जाए ये सब चीज़ें। तो फ्रेंड, अगर आपकी इमेज अच्छी है तो जो पूरा क्लास मान रहा है, तो जिसको आप इम्प्रेस करना चाहते हो, वो भी मानेगी, वो भी समझेगी कि हाँ ये एक अच्छा इंसान है, हाँ मुझे इससे बात करना चाहिए, हाँ इस इंसान के पास ये चीज़ है, वो चीज़ है, और ये हर किसी की मदद करता है। तो अपनी इमेज को हमेशा बेटर रखने की कोशिश किया करो। कोई छोटी मोटी बात को लेकर, कोई कहा जाए कोई होती है ना छोटी मोटी इश्यू हो जाती है, उसको लेकर के आप इरिटेशन हो जाते हो, आपके मुंह से कुछ गलत बात निकल जाती है, अपनी इमेज खराब कर लेते हो, तो ऐसे में आप लोगों को पसंद नहीं आओगे। तो ऐसे कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं। अगर आप लोग कहोगे कि सर मुझे इस टॉपिक के बारे में अगली बात भी जाननी है, तो मैं आपके लिए जरूर समझाऊंगा। वैसे तो ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर था कि अगर आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो का पार्ट 2 कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड। ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट और भी मैं आपको बताऊंगा भाई, एक्सप्लेन करके। आई होप आपको ये वीडियो देखने में अच्छी लगी हो, और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो भाई कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये भी कुछ ऐसे तरीके थे। बस यार, अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं आप सभी लोगों को कहता हूँ कि भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिया करो, मैं आपसे बात कर लूँगा। बात करने से मेरा मतलब है फ्रेंड कि आप अपनी कमेंट को ना पूरा एक्सप्लेन करके देखिए, मैं उसे जब पढ़ूंगा तो उसको भाई एक्सप्लेन करके वीडियो भी समझाऊंगा। ये भी बैंड बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट लगा मुझे, तो मैंने कवर किया। अब इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस जरूर करिएगा फ्रेंड, और हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर करना। आजकल वीडियो शेयर नहीं हो रही है भाई, करना।